ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रमाय नमः। ॐ मातेश्वरी नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, ओडिशा राउरकेला, अभिनय गुरुकुल से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं जीवन का लक्ष्य में फेल होना और क्या करेंगे तो सक्सेस होंगे। इस समय इसमें दो किरदार को हम लोग लेंगे। पहला किरदार है हमारे बिहार के जो सबसे आज के डेट में बिहार का हीरो या बिहार के जो दूसरा राजीव दीक्षित भी मैं कहता हूं, और हम सबके प्रेरणा के स्रोत, जो आज एक बहुत बड़ा क्रांति करने के लिए निकले हैं। और बिहार को ही इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बिहार भारत के पूरे राजनीति का एक आत्मा है। जितने सारे बड़े बड़े भारत के स्वाधीनता के बाद बहुत बड़े बड़े आंदोलन, परिवर्तन और किसी भी प्रकार का कार्य बिहार से शुरू हुआ है और बिहार में ही आके खत्म हुआ है, और बिहारी अगुवा रहा है, और उसी का इलेक्शन अभी होने जा रहा है। और जो चीज आज हमारे प्रिय ये जो कार्य कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, आज के डेट में यही एक व्यक्ति है जो एक ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण मैंने जाति भेद से, मैं जाति विशेष से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर्म विशेष से। यजन आजन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन, समाज को दिशाधारा दिखाना, समाज को दिग्दर्शन देना, समाज के लिए जीना और उसके लिए अपने जीवन का सभी सुख स्वच्छंदता को बलि चढ़ा देना। उनके पास बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज थे, चाहते तो आज अरब खरब तरब मरब में जी सकते थे, लेकिन वो सब कुछ अपने जन्मभूमि और मातृभूमि के लिए त्याग कर दिए। ऐसा महान विभूति। और उनके साथ हम लोग अगर कंपैरेटिव स्टडी में लेते हैं तो भाई राजीव दीक्षित, जो उनका कालखंड रहा, दोनों में अंतर इतना है कि राजीव भाई ज्यादातर घूम घूम के व्याख्यान देने में और जागरण करने में लगे, और उनको जब काम करने का टाइम आया, जिस समय वो निर्णय ले रहे थे कि मेरे को अब किसी जगह में गढ़ के काम करना है या किसी प्रोजेक्ट को लेके काम करूंगा, तब तक उस समय उनको हिट हो गया। और यहाँ जो विचारणीय विषय है, राजीव भाई को साथ में जितना जड़ित था उस समय, वो हमेशा बोलते थे मेरे को मेरे जिंदगी के बारे में कोई भय नहीं है, मेरे को कोई थ्रेट नहीं है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका जान ले लिया। जिसका भी कुंडली में शुभ ग्रह शुक्र या गुरु बृहस्पति छठा में बैठे ना, तो जिंदगी में ये होता है। और अगर देखोगे दोनों का कुंडली में आसपास पूरा समान तो नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का आसपास एक समानता दिखाई देता है। और यही सबसे बड़ा चिंतनीय विषय रहता है, क्योंकि इनके जिंदगी में बड़े सारे लोग इन्हीं के पास रह के इन्हीं को धोखा देते जाते हैं, और ये लोग समझ नहीं पाते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं। अपना समझने के कारण जिंदगी में इनको बड़ा झटका मिल जाता है। दूसरा विषय है कि राजीव भाई, मैं फेल्योर नहीं कहूंगा उनका जिंदगी, उनका आत्मा को सदगति शांति मिले, लेकिन भारत के लिए ये दोनों ही एक हीरा है, और एक जिसको कहा जाए राजीव जी थे, और हमारे बिहार के प्रशांत किशोर जी हैं।
और उनको समय रहते अगर ये सक्सेस नहीं हुए तो याद रखना भारत फिर से और करीब करीब 100 साल पीछे चला जाएगा, जो चीज राजीव भाई दीक्षित जी के स्वर्गवास के बाद हुआ। उनके जितने सारे फॉलोअर्स थे, उनके देहांत के बाद, उनके स्वर्गत होने के बाद बहुत फेमस कराए, और एक प्रकार कहा जाए वो जो कालखंड था करीब करीब 4-5 साल उनके देहावसान के बाद राजीव भाई दीक्षित के, बहुत वायरल हुआ यूट्यूब में, इतना वायरल, इतना फेसबुक वायरल शायद किसी और को मिला होगा उनके हर एक बात को। और उनके बात में प्रेरणा पाके बहुत सारा कार्य भी लोग किए और आज के डेट में भी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को भी आंख दृश्या कोई भी सफलता नहीं मिला और आगे भी उनको नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या रहस्य है, एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति क्या बता रहा है, आप लोगों का यही प्रश्न है। तो सबसे पहला दो प्रमुख कारण है। इधर ध्यान देना भाई, तुम अपने मोबाइल बंद करो, बात कर रहा हूं अभी, छोड़ दो, रखो उसको, पुट इट देयर इन द ग्राउंड। हाँ, आप ही लोगों के लिए बैठा हूं, आप भी बंद करो उसको, या रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ठीक है। इसके पीछे जो, और दूसरा एक और लेजेंड पर्सनालिटी को ले लेते हैं, भाई अखिया साहब, उड़ीसा के महामहिम है, और वो भी जिंदगी में सबसे ज्यादा आंदोलन में चले। पूरा नाम क्या है उनका? अक्षय कुमार। तो ये लोग, ये उड़ीसा में, वो बिहार में, राजीव भाई सारा भारत में, लेकिन फिर भी ये लोग फेल खा गए। लेकिन एक आखिरी आशा अभी भी हमारे बिहार से है, और क्या नाम बोला बिहार में? प्रशांत किशोर भाई जी की। नेचुरली बड़े, उनका कुंडली में इन सबसे ज्यादा पावर है और बड़े भाग्यशाली कुंडली है इस कंडीशन में। और मुझे तो आशा दिख रहा है। क्यों आशा दिख रहा है? क्योंकि जब भी शनि मीन राशि में गोचर करता है तो विश्व पटल में प्रचंड परिवर्तन होता है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में दिया हूं। मीन शनि गोचर में परिणाम विश्व का पटल में परिवर्तन, वो वीडियो दिया हूं। उसमें यह बताया गया, देखो कांग्रेस का पूरा राजनीति चला इतना लंबा काल, और जब मीन में शनि आता है तो कांग्रेस के लिए हमेशा झटका देता है। और उस समय मीन शनि में, लास्ट मीन शनि में वाजपेयी जी सरकार में आए और परिवर्तन का एक दौर प्रारंभ हुआ। और इस मीन शनि में हमारे प्रशांत कुमार, क्या बोले, प्रशांत किशोर जी के कुंडली को भी मैं देखा, और ये दिख रहा है कि आने वाला समय एक प्रचंड परिवर्तन का स्रोत बन सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है प्रचंड परिश्रम और मेहनत। लेकिन प्रचंड परिश्रम मेहनत तो राजीव भाई दीक्षित भी कर रहे थे, हमारे अक्षय कुमार जी भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। फिर एक डाउट क्यों है? और अगर ये विश्लेषण हो कि राजीव भाई दीक्षित फेलियर हो गए, नहीं, फेलियर नहीं है, सक्सेस है उनके लेवल पे, लेकिन जो भारत के धरातल पे ग्राउंड जीरो पे काम होना चाहिए था, जिस समय वो निकले यहाँ राउरकेला से आने के बाद 7 दिन के बाद उनका मृत्यु हुआ। मेरे पास भी आए थे, और यहाँ उनकी कृपा से, जैसे तुम आज बेच रहे हो सारा, मेरा भी गोमूत्र प्रोडक्ट, एक रात में उस समय का 5-10 हजार रुपया का मार्केट हो गया था। उनका व्याख्यान हमारे भंज भवन में हुआ, और मैं अपना पूरा फैमिली के साथ बेच रहा था, तो बिक गया। लोगों को मतलब मेरे को फायदा दिए, उसके बाद वो शरीर छोड़ दिए। ये कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी लोग और इतना सारा जनताओं का साथ होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति विशेष फेल खा रहा है, और अगर कहीं ना कहीं एक कमी रहता है, नेता में कमी नहीं है, जो लीडर है उसमें कमी नहीं है, प्रशांत किशोर जी में कमी नहीं है, राजीव भाई दीक्षित में कमी नहीं है, अक्षय भाई में कमी नहीं है। कमी कहां पर है? कमी है कार्यकर्ता में।
कार्यकर्ता अगर फिल्टर्ड कार्यकर्ता नहीं है और उसका भाई का ताऊ कमाऊ का तुम बैठा है खाली आजा काम करना, तुम काहे घूम रहा है, चलो हम जिंदाबाद करेंगे और आंदोलन धर्मी बनेंगे, क्या बोलते हैं आंदोलन धर्मी, क्या आंदोलन आंदोलनजीवी आंदोलनजीवी बनेंगे और हम लोग ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के उल्टा के पटक देंगे, तो काम नहीं बनता है। क्या चाहिए फिर उसके लिए चाहिए सबसे बड़ा, इन तीनों का एग्जाम्पल से एक और लेते हैं। हमारा एक परम मित्र था, है, लेकिन आज के डेट में जो सोशल काम कर रहा था छोड़ दिया है, केवल शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके पैसा कमाता है, बाबा ज्योतिकेश्वर पटेल जी महाराज। हम सबका ग्रुप गैंग का लीडर भी कहा जाएगा उसको, और उसके प्रेरणा से ही हम लोग इस फील्ड में आए। लेकिन वो दुबक के शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में चला गया। हम लोग समाज सेवा, गोरक्षा, अनाथ आश्रम, गुरुकुल, जंगल बचाओ, पर्यावरण, प्रदूषण, जीव जंतु सुरक्षा में आ गए, लेकिन वो दुबक गया। उसका भी अच्छा ग्रुप था। आज के डेट में जो प्रशांत किशोर भाई को देख रहे हो, या अक्षय भाई को देख रहे हो, या राजीव भाई को देखे थे, एक कमी था वहां, और वो एक कमी क्या था, वो बोलता था स्पिरिचुअल रिचुअल, आध्यात्मिक आध्यात्मिक वो सब हम नहीं मानते, हमको काम करना है, कूदेंगे काम करेंगे। मैं बोला अगर कूदेगा काम करेगा तो एक दिन फेल खाएगा, और खाया भी। राजीव भाई के जितने फॉलोअर्स मेरे को बहुत बड़े कार्यक्रम में बुलाए एक समय में, लेकिन आज पूरे ऑल ओवर इंडिया का जितने भी राजीव भाई के फैन फॉलोअर्स हैं, वो लोग भी ठंडा बस्ता में पड़ गए। जिनको जागरण कराए थे वो लोग भी आए, बहुत सहायता किए, पैसा का तो अंबार लगा दिए। इतना पैसा, करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट इन्वेस्ट हुआ राजीव भाई के सपना पूरा करने के लिए, लेकिन उनको मार्गदर्शन देने वाला और उनको एक कंक्रीट स्टेप में खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या था? स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा कमी, जिसके कारण ये लोग बिन पेंदी का लोटा हो गए। कभी इधर गुड़कते हैं, कभी इधर गुड़कते हैं। आज कोई अच्छा बोल दिया उधर चले गए, कल कोई अच्छा बोल दिया उधर चले गए। और इनका कमी ये रहा कि जिंदगी में ये लोग कभी भी इस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण का कार्य नहीं कर पाए। उदाहरण देना चाहूंगा, जिससे सोचो, एक 14 साल का लड़का, 20 साल का लड़का हमारे इस एरिया में, बिहड़ में, माओवादी का ट्रेनिंग ले लेता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है, देश के विरुद्ध में बंदूक उठाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई धर्म के नाम पे उग्रवादी बन जाता है, बंदूक उठा के जान देने के लिए हथेली में रख के 24 सूर के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। उग्रवादी बनाया जा सकता है, माओवादी बनाया जा सकता है, तो कट्टर देशभक्त नहीं बनाया जा सकता। और जब तक ये मैन मेकिंग नहीं होगा, विवेकानंद बोल के गए हैं, तब तक नेशन बिल्डिंग का संभावना किसी भी कीमत में ना था, ना है, ना रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर यही चीज राजीव भाई दीक्षित, यही चीज अक्षय भाई, यही चीज ज्योतिकेश्वर पटेल और यही चीज हमारे प्रशांत क्या किशोर जी नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमें अंधा भक्त नहीं चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति का निर्माण चाहिए। और जैसे ये टेंसा, बरसवा, कल्टा, ये जो लोहे का माइंस है, यहां से लोहा का पत्थर लाया जाता है, इसको फिर रोस्टिंग, हैमरिंग, बेंडिंग, और उसके बाद स्टील प्लांट में, हमारा राउरकेला स्टील प्लांट में वो जाता है, सिंटरिंग, ये सारे प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद जाता है ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस से फिर निकलता है पिग मेटल, हॉट मेटल बन के एसएमएस में, स्टील मेल्टिंग शॉप में, फिर स्टील मेल्टिंग से जाता है एसएस, एचएस, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील। ऐसा उसका एक परिवर्तन के बाद परिवर्तन, एक परिवर्तन के बाद परिवर्तन करके उसको सबसे टॉप ग्रेड का स्टील बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एसएसपी, सुपर स्पेशल प्लेट मिल। उसमें ऐसा प्लेट बनता है कि जिसको तोप का गोला मार दो, टैंक का गोला मार दो तो भी नहीं फूटेगा। उसका कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेट है उस लोहा का, कीमत सोने से भी ज्यादा, सोने से कीमत, सोना की कीमत से भी ज्यादा एसएसपी का रेट रहता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मैन मेकिंग है, अगर नहीं हुआ तो संगठनात्मक क्षेत्र में हम लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऊर-धूर चक्रधरपुर, कुछ एरू गेरू नथु खेरू को लेके अगर वो लाल लाल कपड़ा, काला दाढ़ी वाला बाबा बोलेगा कि बीमारों का फौज लेके हमको कांग्रेस के साथ लड़ना है, तो बेटा लड़कियों का ड्रेस पहन के, चुनरी बांध के उसको भागना पड़ेगा छुपते छुपाते। क्यों? क्योंकि यही गलती किया गया, क्योंकि वहां पर मैन मेकिंग नहीं हुआ, व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग नहीं हुआ।
और जो हमारे गोपबंधु वही कर रहे थे एक समय में, उड़ीसा के जो बरपुत्र हुए, और वो भी वही बोल के गए, मनीष भलिया मनीषटिए तैयारी करिबा, इंसान जैसे इंसान, मानव जैसे मानव का निर्माण। जब तक ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रिपरेशन एंड मेकिंग नहीं हुआ, तब तक ये ताश खेलने वाला, रील देखने वाला, और ये शेयर सट्टा लुड्डू मोबाइल में खेल खेल के टाइम बर्बाद करने वाला, और अपना हाथ जगन्नाथ करने वाला, और जितने सारे ऐसे बेकार का युवक जो ताड़ी बीड़ी सिगरेट हाड़ी पीने वाला, इनको लेके अगर कोई बोलेगा कि हमको युद्ध करना है और जीतना है और देश का निर्माण करना है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिल्टर नहीं हो रहा है, फॉर्नेसिंग नहीं हो रहा है, अच्छे अच्छे मानविक उत्पादन नहीं हो रहा है। वो कच्चा लोहा होता है ना, टेंसा बरसवा कल्टा माइंस में, कुत्ता भी सुसु कर देता है, लेकिन जब उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो, जब उसको कन्वर्टर में डालते हो, जब स्टील मेल्टिंग में डालते हो, इतना कीमत हो जाता है ना कि वो लाखों रुपया में बिकता है, करोड़ों रुपया में बिकता है। अब प्रश्न ये है कि अब ये ऐसे मैन मेकिंग होगा कैसे? उसके लिए आवश्यकता रहता है रेगुलर प्रशिक्षण शिविर, कैंप्स। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ, चाहे अक्षय भाई हो, चाहे हमारे प्रशांत किशोर जी हो, ये जो हीरा हैं, ये जो लेजेंड हैं, अपने बारे में नहीं समझा सकते हैं लोगों को। इनको समझाने के लिए हम जैसे आदमी चाहिए, लोगों को हम उनके बारे में समझाएं कि देखो भाई, ये व्यक्ति ऐसा है, इनको इसके साथ हमें ये काम उनको इसलिए मानना है और इसलिए करना है। ये पहला बात है कि जो अगर कोई लीडर बनने पड़ा है तो उसके पीछे जो सराउंडिंग है, यही सराउंडिंग ही इनको नेता को डुबाता है, और ये सराउंडिंग ही इस नेता को या लीडर को या टॉपमैन को बढ़ाता है। तो जब तक आपका सराउंडिंग मजबूत नहीं होता है, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। और जब काल खराब आता है, समय खराब आता है, जैसे अभी मीन राशि का शनि 7.5 चलेगा, तो धोखा कौन देता है? अपने आसपास के लोग ही धोखा दे देते हैं, यही लोग भांडाफोड़ कर देते हैं, और यही लोग इनका लेग पुलिंग बैक बाइटिंग करके इनको मान सम्मान इज्जत कम देते हैं, जो कि अभी ये आने वाला समय में दिखाई दे रहा है और दिखाई भी देगा। ये इसका परेशानी का स्थिति है। अब यहाँ पर हम लोग अपना बात को यहाँ पर लगाते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला जो विषय बिंदु है, आप लोगों को बोला कि बाबू ये काम करना है, उसको बोला ये काम करना है, वो बोलेगा तुमको मीडिया संभालना है तो मीडिया संभालो, तुमको बोला कि तुम मार्केट संभालना है, आदमी ढूंढना है। कौन सा आदमी ढूंढोगे? कोणार्क मंदिर ऐसे पत्थर में बना जो कि 1000 साल से ज्यादा, पूरी मंदिर 1000 साल से ज्यादा है। अगर उसको कोई क्वार्ज पत्थर में पूरी मंदिर, कोणार्क मंदिर बना होता, मकड़ा पत्थर में बना होता, कुंदा पत्थर में बना होता, तो क्या ये मंदिर इतना दिन तक चलता? तो अच्छे मंदिर बनाने के लिए अच्छे स्टोन का ढूंढना होता है, अच्छे क्वालिटेटिव स्टोन, क्वालिटेटिव पत्थर चाहिए। अब देखो दूसरा एग्जांपल लो, केरल में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बनाया हुआ राजप्रसाद है, एक फोर्ट है, किला लकड़ी में बना हुआ, आई थिंक 400 एंड अबव ईयर का पुराना है। एक बात बताओ, वो लकड़ी का किला अगर कमजोर लकड़ी में बनाया गया होता, पोंगला लकड़ी में बनाया होता, तो क्या वो कभी भी किसी भी कीमत में इतना साल तक चलता? बताओ, नहीं चलता। तो अच्छे लकड़ी का सिलेक्शन, अगर अच्छा बिल्डिंग बनाना है, अच्छा घर बनाना है, तो अच्छा सीमेंट, बढ़िया वाला ब्रिज बनाना है, तो यू नीड ए गुड सीमेंट। ये जनरल जो घर बनाने वाला 350 रुपए का सीमेंट बोरा लेके कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, और वो जो अबू धाबी या कौन सा वाला बड़ा बिल्डिंग है, वो जो सबसे वर्ल्ड का टॉप टावर है, नहीं बना सकते हो। यू नीड द स्पेशल सीमेंट फॉर दैट। अगर आपको विराट, विशाल, महान, विश्व को हिलाने वाला काम चाहिए, तो यू नीड सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी, जिसको बाजार में मिलते नहीं है, बनाना पड़ता है। हर एक आदमी को आज के डेट में अच्छा आदमी चाहिए। हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बेटी है तो मेरे को अच्छा दामाद मिले जो दारू नहीं पीता हो और अपना बेटी को संभाल के रखेगा। हर एक गाड़ी वाला मालिक को चाहिए कि अच्छा ड्राइवर मिले जो तेल नहीं बेचे, बैटरी नहीं बेचे,
गाड़ी को अपना गाड़ी बोल के चलाए। हर एक फैक्ट्री का मालिक को चाहिए अच्छा मैनेजर जो अपना समझ के चलाए, लेकिन हर एक अच्छा आदमी सबको चाहिए, लेकिन अच्छा आदमी बनाना कोई भी नहीं चाहता है। और आदमी बनाने के पीछे इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कि बना बनाया आदमी मेरे को मिल जाए, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी दुकान से, किसी शोरूम से, या किसी बड़ा सा मॉल में लोग बिक्री होते हों, अच्छा वाला लोग खरीद के लाएंगे और मेरे सिस्टम में डाल देंगे, और मेरे को काम करके, ताड़ के, मोड़ के, उखाड़ के, उल्टा के, पलटा के रख देगा और हम सक्सेस हो जाएंगे, या हम एक अच्छे सफल प्रोजेक्ट खड़ा कर देंगे, जो कि असंभव है और ना के बराबर है। अब आते हैं अपने बिंदु पे। ऐसा है, जब आपको बोला गया कि ये करो, तुमको बोला गया कि मार्केटिंग संभालो, उसको बोला गया कि भाई तुम सोशल मीडिया संभालो, उसको बोला गया कि भाई तुमको पीआरओ देखना है, मार्केटिंग इत्यादि इत्यादि। तो बेसिकली क्या होता है आप लोगों के अंदर है भाई? आप लोगों के अंदर क्या होता है? आपके अंदर अगर इस समय जैसे आप कन्या राशि वाले हो, केतु बैठा है, केतु का काम खेत छुड़ाए खेत, आदमी को सबसे पहले डाइवर्ट कर देता है और आदमी प्रलोभन में आ जाता है। प्रलोभन का डाइवर्ट होता है, या फिर आपका जो सेल्फ एनर्जी है ना, कोई कठिन, देखो सहज काम तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन जब कठिन काम आता है तो अंदर क्या होता है? हम नहीं करेंगे, इसमें नहीं होता है, सब बेकार बात है, नहीं होगा, हम पहला बार कर रहे हैं। कौन आदमी पहला बार नहीं करता है? सब आदमी पहला बार करता है। ये सब पॉसिबल नहीं है। हमको तो इलेक्शन जीतना है, 2 बोतल दारू ताड़ी पिला दो सबको, पैसा वैसा गेंज दो। वो दिल्ली में 2100 रुपया देंगे बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी 5000 देंगे, 7000 देंगे बोल रहा है, लड़कों को देगा भुवनेश्वर उड़ीसा में तो कितना 5000 दे दिया सुभद्रा योजना में। ऐसे ही कुछ तो हुआ लगाएंगे, जीत जाएंगे। जीत जाओ, जीत जाओ, लेकिन रिफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नहीं हो पाएगा, कंक्रीट काम नहीं हो पाएगा। आज तुम लोग के अंदर अगर झिंझट जाना होता है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है, वेरी गुड, शाबाश। जहां ये हुआ फिर तुम हार गए। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या करने से होगा? कैसे करेंगे तो होगा? अपना भी एक ठो दिमाग है, क्रिएटिविटी है। अगर जड़ बुद्धि संपन्नता है, मूर्खता है, तो फिर कुछ कहना नहीं है। मूर्ख लिस्ट में डाल दो, ऐसा टिक करके क्रॉस, जा तुमको 2 बोतल दारू देके इलेक्शन लड़। लेकिन अगर कुछ क्रिएटिव काम करना है तो अपने क्रिएशन अपने क्रिएटिविटी को लगाना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? बोला यही तो नहीं आता है, यही तो ट्रेनिंग दो। बोला हाँ। अब ऐसे आदमी को क्या चाहिए? सुपर मेडिटेशन। अगर आप चाहते हो क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव ब्रेन, क्रिएटिव वर्क, नोबल, परफेक्ट, बेस्ट, गुड, सॉलिड, जिंदाबाद, महान योद्धा, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मैन मेकिंग। और वो उसका प्रोसेस क्या है? बोला एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन। कौन सा? बोला एक ग्रुप है जो लोग लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं, एक आधे हैं जो राइट ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं। आधे पैसा कमाते हैं बेच बेच के कोर्स, 80,000 90,000, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, आंख बंद करके पट्टी चल। मैं उन ब्रेन एक्टिवेशन का बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मेरा मकसद है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण। अगर इसमें फोकस नहीं कर पाए, और उनको यही तो आम आदमी है ना, यही एरू गेरू नथु खेरू पत्थर है रोड के जिसके ऊपर सुसु किया जाता है, उनको बोझा दे दोगे तो कहां से संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। उनको बोलोगे कि चलो अभी हमको आंदोलन करना है, जिंदाबाद करना है, रिफॉर्मेशन करना है, नया बिहार बनाना है, नया राष्ट्र परिवर्तन करना है, नया महान काम करना है, कैसे करेगा? वो तो खुद हग के छुछू करने नहीं जानता है। वो तो वही मैकले एजुकेशन का आउटपुट है, उसी शिक्षा पद्धति से बाहर निकला हुआ है। अशांत मन, दुखी हृदय, अतृप्त आत्मा, उसको बोलते हो चलो रिफॉर्मेशन करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, युद्ध जीतेंगे और महान काम करेंगे। क्यों करेगा भाई? और जो राजीव भाई दीक्षित के समय बच्चे निकले, गुरुकुल खोल देंगे, गौशाला कर देंगे, ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के आयुर्वेद कर देंगे, किए। मैं बोला हम लोग फेल क्यों हो गए गुरुजी बताओ। बहुत बड़ा मेरा वीडियो है, गुरुकुल आचार्य संजय गौ कथा वाचक, जो मेरा 15 साल पुराना चैनल है, उसमें देख लेना, वो वीडियो उसमें है, पड़ा हुआ है। उनका प्रोग्राम में गया था।
बोला फेल्योर आप लोग इसलिए हुए क्योंकि बिन पेंदी का लोटे हो, इधर गुड़कोगे उधर गुड़कोगे, और तुम्हारा जिंदगी का तुम्हारा औकात क्या है? तुम तो मैकॉले का आउटपुट हो। तुम जो मैकॉले का आउटपुट हो, तुम्हारा है क्या? तुम्हारे अंदर का जो माल मटेरियल है वो मैकॉले कहा, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर आज, एजुकेटेड इडियट। तुम वही हायर एजुकेटेड ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग से निकल के आए हो, और तुम गुरुकुल का बात कर रहे हो, तो कहां से करोगे? ये पहला बिंदु। दूसरा, कर भी लोगे तो पहले वो जो पुराना फाइल तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है ना, बोतल दो वोट लो, हंसे बोतलों कांदे कुकड़ा, उसको तो डिलीट करना पड़ेगा, पुराना फाइल डिलीट करना पड़ेगा, नया फाइल अपलोड करना पड़ेगा। आप कोई नया लैपटॉप, नया कंप्यूटर, नया मोबाइल लाते हो तो, या पुराना खरीदते हो तो पुराना चीज को डिलीट करते हो और नया एप्स को अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो, तभी वो आपके हिसाब में काम करेगा। लेकिन सोचो, ये जो मानसिकता है, ये लोग हाथ छाप का है, लांठन छाप का है, फूल छाप का है, गेंडा छाप का है, इस मानसिकता में ये लोग जी के आज तक 2 बोतल लेके वोट बेचने वाले औकात के आदमी हैं। इनको जब आप बोलते हो कि चलो हम रिफॉर्मेशन कर देंगे, नया बनाएंगे, सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाएंगे, तुम भी कमाओगे हम भी कमाएंगे और हम अपने को बेचेंगे नहीं, ये कहां से सुनेगा भाई? इनको तो, उनका तो आंख कान नाक में दम नहीं है, सुनेगा कहां से? तो आवश्यकता क्या है? मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग। इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए रेगुलर शिविर करना पड़ेगा। नहीं तो फुल छाप हो जाओगे भाई। फुल छाप खैनी जानते हो, सबसे ज्यादा बिक्री होता है फुल छाप खैनी। फुल छाप का क्या प्रॉब्लम हुआ? हाफ पैंट पहना के सबको ट्रेनिंग दिया, कैडेट बनाया, सेवक फेवक सब बना दिया, लेकिन धरातल में जब इलेक्शन का टाइम आया, फुल पकड़ने वाला था नहीं। हाफ पैंट वाले कहां भाग गए और बोला कांग्रेस का है आ जाओ, हाथ छाप का है आ जाओ, तुम वो अमगु पार्टी का है आ जाओ। तो जितने गर्दों को ला के ना यहां 56 इंच वाले भर दिए अंदर। तो जब सड़ा हुआ दूसरे का बोरे का सड़ा हुआ आलू तुम अपने बोरे में भरोगे तो तुम्हारा भी आलू सड़ेगा ना भाई, और तुम भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, बर्बाद हो गया ना भाई। लग रहा है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, लग रहा है कि भारत महान हो रहा है, लग रहा है कि हम विश्व गुरु हो रहे हैं, लग रहा है कि हमारा एकदम देश जाग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल और अंदर का बात देखोगे तो क्या? अबे हाथ छाप के टाइम में भी आदमी मर रहे थे कुंभ मेला में, फुल छाप के टाइम में भी आदमी मरे, तो फिर हम कहां से महान हो गए? फिर 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान यही है। दिखाने वाला हाथ का हाथी का दांत और चबाने वाला हाथी का दांत, मुंह में बड़ा बड़ा बात और काम में सब ठेढ़ो। यहां बोलने का तात्पर्य क्या है? एक दूसरा क्या, हमारे जिंदगी में जो सबसे बड़ा डाइवर्सन जोन आता है वो किस चीज का आता है? हमें कोई ना कोई डाइवर्ट कर देता है। जैसे तुम बोल रहे हो ना, तुम मेरे को सपना दिखा रहा है, तुम जाके मार्केटिंग करोगे तो 20,000 मिलेगा। यही डामुए वाला और चोर के यार वाले यही कर रहे थे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। ये तुम हमारा प्रोडक्ट ले लो, और एक डीसीएम बीसीएम सीसीएम कुछ था, बोला हमारा बैग खरीद लो, 3,000 ले लो, बेचोगे तुम करोड़पति अरबपति, नंबर मिल जाएगा तुमको, इतना मिल जाएगा, सुबह सुबह बेचो, शाम को हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में अमेरिका चले जाओ, कोट बूट सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, ए लो गाजर, गधा गाजर पकड़, गधा फिर थोड़ा, गधा देखा गाजर नहीं मिल रहा है, बोला ये बेकार बात है, छोड़ दो। यहां प्रैक्टिकल काम क्या चाहिए? मेरे हर गांव के युवक के हाथ में काम चाहिए। और कौन सा काम चाहिए? ये जितना भी तुम आज सोच रहे हो, चिल्ला रहे हो कि भाई हमें देश में हमारे युवाओं को बनाना है, किस में बनाओगे? ये दुर्बल लोगों को लेके क्या उखाड़ोगे? आज तुम कोई भी चीज को लेके काम करना चाहते हो तो क्या चाहिए? बोला मजबूत आदमी चाहिए, शक्ति, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम। तो ये जो शक्तिवान कहां से मिलेगा? ये जो आज थोड़ा सा काम में माइंड, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हाँ, थोड़ा सा काम में झंझट जाता है, थोड़ा सा काम में अशांति हो जाता है, थोड़ा सा लोड प्रेशर माइंड में पड़ा तो पगला जाता है, थोड़ा सा काम किया कुछ किया नहीं किया दिल खुश, दिमाग खराब हो जाता है।
तो एक आदमी को निरंतर रेगुलर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा मेहनत करना है और प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, मार्केटिव होना है, तो कहां से होगा? क्या तरीका है जिसमें होगा? क्या करने से होगा? ये प्रश्न जब तक हम अपने आप को नहीं पूछते हैं, तब तक जिंदगी में कभी भी सफलता के चरम और शीर्ष स्थान तक तो नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण का काम नहीं करते। अच्छे लीडरशिप फिल्टर करके पोजीशन वाइज कैसे हम निकालें, नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा जो फर्स्ट लेवल लीडरशिप, सेकंड लेवल लीडरशिप, थर्ड लेवल लीडरशिप, या फिर अगर हम ये पॉलिसी लगाते हैं कि सामूहिक सब लीडर है, कोई लीडर नहीं है, सब लीडर है, अगर इस फॉर्मूला को भी लेते हैं तो भी उसके अंदर क्वालिटी बनना चाहिए। वो स्टेबल होके, स्ट्रांग होके, एक जगह में गढ़ के एक महानतम कार्य को निर्धारित ढंग से कर सके। नहीं तो कोई भी आम भी आएगा ना, कैरमबोर्ड शॉट मारेगा, क्वीन को मारा और वो गड्ढा में डाल दिया और हो गया गेम ओवर। वो आके बोला कि तुम ये बिजनेस करो, वो आके बोला कि तुम एक्यूप्रेशर करो, वो आके बोला कि तुम उधर चले जाओ, ये काम करो, वो आके बोला। और हर आदमी अपने आप को कन्विंस करना चाहता है और अपने लक्ष्य स्थल से डिगाता है। इसलिए बोलते हैं सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। जो अपने लक्ष्य को नहीं डिग के चलना, ये कैसे पॉसिबल होगा? हम उसके लिए कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंप, शिविर, एक ट्रेनिंग सिस्टम किए हैं क्या? एक टाइम में राउरकेला स्टील प्लांट करोड़ों रुपया का लॉस में चल रहा था। बड़े बड़े मशीन जर्मन से आया था, डिमार्क कंपनी का, और वो मशीन 15 दिन 1 महीना नहीं चलाया, खराब हो गया, उठा के लेके फेंक दिया उसको, उधर स्क्रैप यार्ड में फेंक दिया। लिख दिया लेटर जर्मनी के पास। मैं ये 64, 69, 70, 80 का बात कर रहा हूं। तो डिमार्क कंपनी वाले चौंक गए, बोले अरे हेवी इंजीनियरिंग मशीन है, हम लोग 100 साल से चला रहे थे, इसी में हम लोग से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सारा चीज बनाया, 15 दिन में तोड़ दिया, तो हम थोड़ा सा इंडियंस लोगों का चरण धूल लेने जाएंगे। आया देखने के लिए कि असंभव चीज को भी ये लोग तोड़ दिया है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बांदर मंकड़, बांदरो हाथरे शालिग्राम, बंदर के हाथ में नौचाई डेगाई नेला प्राण, नचाते नचाते शालिग्राम को मार दिया। इंडिया का यही हालत हुआ। वो लोग आए चेक करने के लिए, ढूंढा चारों तरफ, भाई ऐसे कैसे तोड़ दिया बे, बहुत ढूंढा। वही वाला जो जोक है, अमेरिका इंडिया गया था तो लेटरिन में देखा कि कहीं कुछ नहीं है हगने मुतने के लिए। उनका बोला यही बात, लेटरिन है वहां जाइए, तो देखा कुछ नहीं है। तो देखा ऊपर फैन है, निकाला तो रुमाल, हक दिया और फैन के ऊपर रख दिया, फैन को ऑन कर दिया, जितना घूस दीवार में लटक गया। तो अमेरिकन को डाउट लगा, बोला साउंड नहीं सुनाई दिया, फ्लॉस नहीं किया, मशीन ऑन नहीं है, क्योंकि अंदर से कोमोड निकलेगा तो बाहर में दिखाएगा यूज, मतलब इसको एक ऑक्युपाइड बोल के दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाया। बोलता है हक के आ गए, कैसे हगा होगा, उसको थोड़ा सा सोच में आ गया। आके चेक किया कि इंडियन है, पता नहीं, ये लोग तो लोटा लेके बाहर जाने वाला पार्टी है, अमेरिका में कैसे हगेगा। चिंता हो गया, अंदर घुसा, देखा गंध तो मार रहा है, बदबू तो मार रहा है ठीक है। तो जाके देखा कि ऊपर में सब लगा हुआ है ठीक है, ऊपर लगा हुआ है। भेजा, फ्राई हो गया। बोला यार इंडिया तुसी ग्रेट। बोला क्या हो गया ग्रेट? बोला कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि टेक्निकली, साइंटिफिकली, कंप्यूटराइजली हम लोग तुम लोगों से बहुत आगे हैं, लेकिन तुम प्रमाण कर दिया कि इंडिया को कोई पार नहीं कर सकता। बोला क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारे नाम पे चालान काटना चाहिए था, जेल में भर देना चाहिए था, फाइन लगना चाहिए था, मैं इतना तो नहीं करूंगा, मेरे को खाली बता दे ऊपर चढ़ के हगा कैसे ठीक है। तो हम इंडियंस वाले तो ऐसे, ठीक है एक बार अमेरिका का रॉकेट ऊपर नहीं उड़ रहा, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, रॉकेट क्यों नहीं उड़ रहा है, रॉकेट क्यों नहीं उड़ रहा है। बोले सब जितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड, रसिया, सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आए, रॉकेट उड़ नहीं रहा है यार। तो उस समय अमेरिका का कोई राष्ट्रपति होगा, बोला रॉकेट नहीं उड़ रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें। सब कोशिश किया, फ्यूल माचिस उचिस सब लगाया, उड़ा ही नहीं, फेल्योर। लास्ट में बोला देखो सब तो फेल्योर, इंडिया से बुलाओ, क्योंकि इंडिया वाले तो
बैलगाड़ी से रॉकेट उड़ाते हैं। तो इनको बुलाओ, तो बुलाया, तो यहां से उस समय जो साइंटिस्ट था बोला अरे जरूर। स्कूटर मैकेनिक को फोन किया, बोला सुन तू जा रॉकेट उड़ा के आना। बोला हम क्या जानते हैं, बोला तुम जा, उड़ जाएगा, तू चिंता मत कर। गया, रॉकेट वॉकेट सब चारों तरफ देखा, बोला उड़ जाएगा, थोड़ा सा डाउन करो, मारो माचिस, रॉकेट उड़ा चंद्रमा। बोला यार चमत्कार, इंडियन साइंटिस्ट। बोला नहीं नहीं, हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, हम स्कूटर मैकेनिक है। बोला उड़ाया कैसे? बोला हम लोग का आदत है, स्कूटर नहीं चलता था तो डाउन कर देते थे, एक किक मारा स्टार्ट हो गया, रॉकेट सीधा नहीं जा रहा था, थोड़ा बेंड कर दिया, बाकी तो दिस इज इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, जुगाड़ जुगाड़ मास्टर। तो कहने का यहां अभिप्राय क्या है, यहां क्या बोलना चाहता हूं, हम एक जगह में स्थिर नहीं है, हम एक जगह में स्टेबल नहीं है, और जब तक हम एक जगह में स्टेबल नहीं होंगे तब तक जीवन में सफल कभी नहीं पा सकते। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में हाथ मारेंगे लेकिन जिंदगी फेलियर खा जाएगा। और अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो एक ही चीज का आवश्यकता है कि आप कितना सस्टेनेबल हो, कितना स्टेबल हो, कितने लेवल पे अपने जड़ को मिट्टी के अंदर घुसा रहे हो। क्योंकि अगर जड़ मट्टी के ऊपर ऊपर है और आज एक धुका पवन हवा आया, कोई एक बवंडर आया, कोई एक साइक्लोन आया, देखना छोटा छोटा मई महीना में हवा धुका आता है, सारे पेड़ गिर के जमीन में खड़े हो जाते हैं। वो लोग सस्टेनेबली लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिन तक नहीं खड़ा हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका जड़ अंदर तक नहीं गया है। तुम क्या चाहते हो? फटाफट कुछ डेवलपमेंट मिल जाए, फटाफट कहीं से पैसा मिल जाए, फटाफट सक्सेस हो जाए। अरे आचार्य संजय यूट्यूब में 57-58 यूट्यूब का चैनल खोल के सक्सेस हो गया है, हम भी हो जाएंगे। लेकिन संजय पंड्या का पीछे नहीं देख रहे हो कि 15 साल यूट्यूब में मेहनत किया है। अगर आज इतना बड़ा कथावाचक है, प्रवचक है, टेक्निकल ट्रेनर है, बड़े बड़े एनजीओ बुलाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो उसके पीछे वो जैसे इसमें 14 साल मेहनत किया है तभी हुआ है। तो हम उसको पाना चाहते हैं लेकिन अपने जिंदगी में वो जो साधना का स्थिति है उसको नहीं करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर है, क्योंकि हम सब करना चाहते हैं, साधना करना नहीं चाहते, अपने को सिद्ध करना नहीं चाहते हैं। और जो आदमी अपने को साधना करके सिद्ध नहीं करना चाहता है, कभी भी लॉन्ग टाइम तक लंबा रेस का घोड़ा वो नहीं बन सकता है। बीच में कहीं ना कहीं थक जाएगा, गिर जाएगा, छूट जाएगा, फट जाएगा, हट जाएगा, मर जाएगा, सट जाएगा, और उसका जिंदगी से फट जाएगा और कट जाएगा, नहीं आगे बढ़ पाएगा। आगे अगर बढ़ना है तो एक ही चीज चाहिए, और वो है क्या? ध्यान, योग, साधना। सफल लोगों के 7 अच्छे आदत एक किताब है जिसमें 7 पॉइंट मात्र बताया गया है कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो ये 7 पॉइंट का साधना कर लो। 7 पॉइंट फॉर ए 100% सक्सेसफुल पर्सनालिटी, छोटा सा किताब है। जेपी सर, जयप्रकाश अग्रवाल, सूर्या फाउंडेशन, सूर्या बॉल्ब एंड ट्यूब कंपनी का रिसर्च का किताब है। उसको लिखा कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा 500-800 किताब था, उसको निचोड़ करके हम लोग जब ट्रेनिंग लेते थे तो वहां पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हमें बताया जाता था। और जिंदगी में मैं जब अपनी जिंदगी में उतारा और इसका ऊपर प्रशिक्षण कराया तो बहुत सारे लोग इस क्षेत्र से सफलता प्राप्त किए। तो सफलता का एक परम महत्वपूर्ण और प्रचंड सूत्र यही है कि पहले अपने को साध लो। जो नहीं साधता है वो सफल नहीं होता है।